इस्लाम ने शादी ब्याह को बहुत सहल बनाया है, यानी बहुत आसान बनाया और कम खर्चे वाला बनाया। मगर आज के लोगों ने शादी ब्याह को बहुत महंगा कर दिया है। जिस प्रकार से मौलानाओं ने एकमत होकर ये ऐलान किया है कि जिन शादियों में डीजे और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वहाँ पर कि वो निकाह नहीं पढ़ेंगे, इस्लामिक एतबार से वो बेहतर है। और यही प्रयास करने की कोशिश हो रही है कि ये जो खुराफात आजकल चल रहा है, डीजे जहेज वगैरह की जो एक रस्म बहुत तेजी के साथ चल रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तहरीक है और इसके ज़ेर तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। सबसे गुजारिश है कि हमारे इस तहरीक में, हमारे इस कमेटी में जुड़कर हमारा साथ दें और हमारे साथ हमारी मेहनतों के साथ हमारा साथ दें और तमाम उलमाए कराम भी इसमें शामिल हैं। आप तमामी हजरात भी इसमें शामिल हों। डीजे बजेगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता डीजे वगैरह तो हर्ष का विषय है। शादी को विषाद बनाने की क्या जरूरत, वो तो एक दिन, साल भर, जीवन भर का एक बार आनंद है। लेकिन ये तो वही लोग बता सकते हैं कि उन्हें क्यों आपत्ति है। ये तो वो लोग हैं जो समय समय पर विभिन्न चीज़ों पर विवादास्पद बयान देकर चर्चा में आना चाहते हैं। तरीके से फरमान जारी हुआ है, उसके बाद आपको बता दें लगातार कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और ऐसे में हम आपको सवाल भी बताते हैं। कुछ सवाल जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। वो सवाल सबसे पहले आपको बताते हैं, डीजे के खिलाफ फरमान, ये कैसा पैगाम? सबसे पहले सवाल ये। इसके साथ ही गीत संगीत से मौलाना क्यों नाराज नजर आ रहे हैं? इसके साथ ही निकाह का रंग मौलाना बेरंग करेंगे क्या? धर्म की आड़ में कानून पर सवाल। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है उसके बाद लगातार कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, मोहम्मद आफाक हमारे साथ हैं लखनऊ से, इसके साथ ही हमारे साथ मौलाना मेहंदी हसन भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मोहम्मद आफाक हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके साथ अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायबरेली से सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त अतीक अहमद का। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतीक, जरा लोगों की सबसे पहले राय लीजिएगा, क्योंकि फतवा तो जारी हो चुका है, लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जिस तरीके से फरमान जारी हुआ है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? खंचा कह सकते हैं कि इस तरह का फतवा एक बार और जारी हो चुका है। यूपी में कह सकते हैं कि दादरी में हुआ था, उसके बाद भी कई तरह की प्रतिक्रिया आई थी। अब अमेठी में भी जारी कर दिया गया फतवा कि शादी में डीजे अगर बजेगा तो निकाह नहीं होगा। हमारे साथ तो मुस्लिम लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या इस फरमान से आपत्ति है या फरमान सही मानते हैं। इस तरह के जो फरमान जारी होते हैं उलमाओं की तरफ से कि शादी में अगर डीजे बजाएंगे और ना जाना करेंगे तो निकाह नहीं पढ़ा जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि उनकी मिट्टी जनाजे में शामिल नहीं होंगे। कैसे देखते पूरे फरमान को? देखिए, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से वतइज़्ज़ो मंतसा वतज़िल्लो मंतसा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और मेरे संगठन की तरफ से मैं आज 10 साल से इस तरीके कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, इनको कुरीतियाँ ही कही जाएंगी, जिससे और जो उलमाओं ने इस तरीके का फतवा जारी किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने आलिम हैं, उलमा हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, इनसे सबसे ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरीके जो उन्होंने फतवा जारी किया इस समाज के लिए और मुस्लिम कौम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एक घर में 4-4, 5-5, 3-3 बेटियां हैं, तो कम से कम उस पैसे का दुरुपयोग बचेगा। और दूसरे, हम किसी समाज में किसी बेटी की मदद कर सकते हैं, उनकी तालीम पे, उनकी शिक्षा पर वो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जिन उलमाओं ने इस तरीके का फतवा जारी किया है ये काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ इस तरीके के पूरे देश के अंदर जितने मदारिस हैं,
मस्जिदें हैं, वहाँ के उलमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं जिससे लेते हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि ये फतवा जारी कर दिया गया और ये बात भी कह दी। चलिए, हमारे साथ तो और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और उनके पास हम चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद आफाक भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद आफाक का हम रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आफाक साहब, ये जो फतवा जारी किया गया है, क्योंकि कई फतवे हम देखते हैं, इससे पहले भी ऐसे फतवे जो हैं वो जारी हुए हैं, ये फतवा जो है वो बीच में जारी कर दिया जाता है इस तरीके से और कह दिया जाता है कि अगर ऐसा जैसा कि इस फतवे में कहा गया है कि अगर से शादी में डीजे बजता है, गाना बजता है, तो उनको अलग कर दिया जाएगा और शादी अटेंड नहीं की जाएंगी। सर, इसका मकसद क्या है, पहले तो जरा ये बताइएगा, और इस तरीके फतवे जो है वो अचानक से क्यों जारी करते हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फतवा जो आज फतवा जारी हो रहा है, ये फतवे का नाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ढोल ताशे के साथ, बोल बाजे के साथ एक बारात लड़की वाले के घर हम इस हालत में जाएं कि उसको जाके परेशान करें, और उसके साथ ये भी कहा जाता है कि हमारे बारातियों का सही से इंतजाम कर दिएगा। ये बहुत गलत बात थी। देर आए दुरुस्त आए, मगर हमें फतवे की वैल्यू और अहमियत भी समझना है। क्या ये फतवा देवबंद से जारी हुआ? क्या ये फतवा नदवे से जारी हुआ? ये फतवा जो है बरेली आला हजरत से जारी हुआ? तमाम फतवों की वैल्यू भी एक देखी जाती है। ये फतवा दिल्ली से, बुखारी वहां से साबित हुआ। कहां से ये फतवा दिया गया है? फतवे तो बहुत दिए जाते हैं। आज ये फतवा है, इस फतवे का कौन मुसलमान खैर मकदम नहीं करेगा? तमाम बच्चियां ऐसी घरों में बैठी हुई हैं, ढोल ताशे के साथ बारातें जाती हैं, रोड जाम होता है और तमाम परेशानियों का सामना होता है, और पटाखे दगाए जाते हैं, तमाम चीजें जिसकी शरीयत में, दीन में कोई भी इजाजत नहीं है, वो काम करते हैं। हमारे वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी कैसे हुई? किसी नबी साहबा किराम की शादियां कैसे हुई? आज वो शादियों को हम लोग ने खिलवाड़ मचा रखा है। वो शादियां यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत परेशान। और मैं आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो ये मुसलमानों के वहां खास तौर से खाने होते हैं, वो खाना इतना बर्बाद किया जाता है, प्लेटों में इतना खाना ले लेके जाहिर सी बात है वो पैसा लगाते हैं, खाना पकता है, मगर अनाज तो बर्बाद होता है ना, कूड़े में तो जाता है। एक अंक के लिए कितनी लोग मेहनत करते हैं। इस पे भी फतवा जारी होना चाहिए, जो खाना बर्बाद किया जाता है। ठीक है। हमारे साथ सैयद हुसैन अख्तर भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं, फिर अमेठी भी चलेंगे। सैयद हुसैन अख्तर, जरा लोगों से आप प्रतिक्रिया लीजिएगा, क्योंकि फतवा जारी करने वालों ने तो फतवा जारी कर दिया, लेकिन लोगों की अपनी भी कुछ राय है। लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, जरा एक बार बातचीत कीजिएगा। जी आकांक्षा, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये साफ कर दूं कि ये फतवा नहीं है। दरअसल ये एक उलमा काउंसिल, एक संगठन है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक कह सकते हैं। तो उसमें उलमा जो होता है वो बहुवचन होता है मौलाना का, मौलाना सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है उलमा। तो ये उलमा का, उलमाओ गलत लफ्ज है, उलमा जो है ये मिल करके अपने समाज में रिफॉर्म की बात करते हैं, और इस मामले में जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है कि साहब हम अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हाँ इस्लाम में मौसीकी बोलते हैं, गाना बजाना जिसको बोलते हैं, संगीत जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मना है, लेकिन उसका एक तरीका है कि साहब अगर आप नहीं बजाएंगे तो आपके यहाँ हम शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, आपके जनाजे में नहीं जाएंगे। जनाजे में मरने वाला तो यहाँ तक कि कोई दूसरे मजहब का होता है तो भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, और इसी को लेकर के मैं कुछ प्रतिक्रिया यहाँ से लोगों से लेना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? इमाम साहब, अमेठी में उलमा काउंसिल की जो लोकल बॉडी है उसने ये कहा है कि अगर कोई शादी ब्याह में मुसलमानों के गाना बजाने का इस्तेमाल करता है, डीजे चलाता है, कोई भी संगीत अगर होता है, तो वो उसको एक तरह से समाज से बहिष्कार करते हैं, और समाज से बहिष्कार करना जो है वो हमारे यहाँ आईपीसी अपराध। आपको लगता है कि ये तरीका सही है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाबे में शामिल होते हैं? देखिए, हम लोग वहाँ तो गाना बजाना तो जो है मना, मगर इसके लिए उसको बहिष्कार कर देना ये गलत बात है। हाँ, आप उसको धीरे धीरे लोगों को समझाएं, उसको करें कि चीज गलत है, और उस पर आप जो है अचानक आप
बंद कर देंगे या उनका आना जाना बंद कर देंगे, ये बंद कर दो, ये क्यों गलत है? ये आप भी मानते हैं कि तरीका गलत है, तरीका उसको समझा करके धीरे धीरे उसको अमल में ये देखिए देखना और क्या नाम है आपका? आप क्या शादी ब्याह में गाने बजाने का इस्तेमाल होता है, डीजे वगैरह चलता है क्या? चलता है। आप सही मानते हैं उसको? नहीं सही नहीं मानते। लेकिन जिस तरह से अमेठी के मौलाना ने ये बात कही है कि हम उनके यहाँ मौत मिटने में नहीं जाएंगे, वो तरीका आपको ठीक लगता है? नहीं ठीक नहीं, गलत है। हाँ, किस तरह से कहना चाहिए था? अगर अपने लोग रिफॉर्म की बात हो, अच्छी बातें अगर कही जाए, समाज को सुधारने की बात हो, तो क्या यही तरीका है? नहीं, तरीका गलत है, ये तरीका सही नहीं। देखिए हमारे तरीका बेहतर होना हो सकता है इससे, जो बात आप कह रहे हैं सैयद